नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं मंडी की आज की प्याज की क्या पोजीशन है जी। गाड़ियाँ कल से कम है ज़्यादा है, बिक्री कैसी चली, चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से। राम राम भाई जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब जी। क्या पोजीशन जी, आज गाड़ियाँ कम है जी ज़्यादा है जी, क्या कर रही मार्केट जी। राणा जी गाड़ी तो लिमिटेड ही आ रही है, 40, 42, 45 गाड़ी के आसपास माल आ रहा है। अच्छा जी। आज भी 42 ही गाड़ी माल है। अच्छा जी। माल ज़्यादा नहीं आ रहा। 30-35 गाड़ी खड़ी हैं जो आधी आधी खड़ी हैं, और नीचे भी 25-30 गाड़ी का ही बैलेंस है। अच्छा जी। माल ज़्यादा ज़्यादा 100 गाड़ी के अंदर ही चल रहा है, माल ऊपर नहीं चल रहा। ठीक है जी। और बिक्री भी 40-50 गाड़ी के बीच में चल रही है। बिक्री कम नहीं है जी। नहीं रही राणा जी, 40-50 गाड़ी बिक्री बहुत अच्छी बिक्री है इस टाइम पे। आप ये बात समझो कि 40-45 रुपये किलो जब मंडी में प्याज बिकता है, हाँ जी। तो परचून में 60 रुपये किलो प्याज बिकता है। ठीक है तो जी। परचून में 60 रुपये किलो प्याज बिकने में 40-45 गाड़ी प्याज बिकना कम नहीं है राणा जी। ठीक है जी। और अगर आप ये समझो इसके अंदर भी 10-20 गाड़ी बाहर जा रही है, जो मोटा मोटी समझो छोटे यूपी के स्टेशन हो गए, छोटे हरियाणा के स्टेशन हो गए, छोटे पंजाब के स्टेशन हो गए, छोटे जम्मू कश्मीर, ये छोटे स्टेशनों पे 10-20 गाड़ी प्याज बाहर जाता है। ठीक है जी। और लोकल बिक रही है 25-30 गाड़ी लोकल बिक रहा है, 10-15-20 गाड़ी बाहर जा रही है। ठीक है जी। और जैसे जैसे राणा जी भाव बढ़ता है प्याज का, तो बाहर जो भी छोटी मंडियां हैं उनकी डिमांड आज़ादपुर मंडी में बढ़ती है। ठीक है जी। वो क्या करते हैं, 2 टन 3 टन 1 टन 4 टन दिल्ली आज़ादपुर मंडी से प्याज मंगा लेते हैं। ठीक है जी। और राणा जी एक आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा मैं, दिल्ली मंडी में किसी जगह पे 5 कुंटल भी प्याज भेजना है ना, तो उसकी भी सुविधा है यहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ पे लोकल अड्डे बने हुए हैं, जैसे रोहतक के लिए है, हिसार के लिए है, या पठानकोट के लिए है, या अपना जो भी अपना केशवपुर मंडी के लिए, गाजीपुर मंडी के लिए, यहाँ लोकल अड्डे बहुत हैं। यानी कोई आपसे 10 कट्टे भी मंगाए, 10 कट्टे का हाँ, मतलब तो 5 क्विंटल। हाँ उसके प्याज पहुँच जाता है। तो यहाँ सप्लाई से- है जी। हाँ यहाँ से रामपुर का, अपना हल्द्वानी का, नैनीताल का, रामनगर का, काशीपुर का, हर जगह का, मतलब मुक्तसर हो, मलोट हो, कोटकपुरा हो, हर मंडी का यहाँ से माल जाने की सुविधा है। हरियाणा, पंजाब, जम्मू यहाँ कश्मीर, से उत्तराखंड 1000 से 1700 स्टेशन माल भेजने की यहाँ पे सुविधा है जी। सुविधा है आज़ादपुर मंडी में। ठीक है जी। कोई भी ग्राहक इस मंडी से अगर प्याज मंगाना चाहता है तो उसको यहाँ से प्याज पहुँचने में सबसे कम खर्चा आता है आज़ादपुर मंडी से। किलो के हिसाब से जाएगा बस। हाँ क्विंटल के हिसाब से है। अगर जैसे मैं बोलूँ नरमाना साइड तो 1.5 रुपये किलो, 1.25 रुपये किलो में परचून गाड़ी चली जाती है, जिसमें 5-10 कुंटल या 10-20 कुंटल चला जाता है। ठीक है जी। तो आना बोलो, सब जगह बोलो, रतिया बोलो, मुक्तसर बोलो, कोटकपुर बोलो, आप जलंधर बोलो, नवा शहर बोलो, पठानकोट बोलो, कोई भी जगह मंडी बोलो, ठीक है जी। अमृतसर, यहाँ हर जगह पे माल यहाँ से निकासी हो जाता है। छोटे छोटे टेम्पो हर जगह के लिए मिल जाती है, और यहाँ से परचून भी चला जाता है। ठीक है जी। परचून में भाड़ा चुन्नी अठन्नी फालतू पड़ता है, बस इतना ही फर्क होता है। ठीक है तो जी। लोकल दुकानदारी के मतलब का प्याज यहाँ से लोग मंगाते हैं। ये कहाँ की गाड़ी है जी। ये गाड़ी बहू जी उज्जैन की है। उज्जैन मध्य प्रदेश की जी है। हाँ मध्य प्रदेश। और ये वाले माल जी है। ये अपना पूना बेल्ट का निगोज आलापाटा उतुर जुन्नर बेल्ट का माल है ये। अच्छा जी। हाँ ठीक है जी। ये कल आई है ये गाड़ी। हाँ ये गाड़ी कल आई थी, इसमें अच्छा थोड़े जी। से कट्टे रह गए, 101 कट्टा रह गया। अच्छा बाकी जी। माल कल बिक्री हो गया था ये। ठीक है जी। ठीक हाँ। है जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी। गाड़ियाँ तो कम है जी कल से समझो। राणा जी गाड़ियाँ कल से कम है, हाँ जी। और बिक्री भी ठीक है, माल में अच्छा। उठाव भी ठीक है। अच्छा जी। अभी क्या हो गया है, एमपी में भी पीछे बाजार तेज हो गए हैं। एमपी में पीछे 38 से लेकर 42 रुपए किलो प्याज बिकने लग गए अच्छे वहीं प्याज लोकल में। मंडियों हाँ में। लोकल मंडी में। और किसी भी मंडी से लोडिंग करने में 6 रुपए किलो खर्चा आता भी प्याज को। अभी जैसे मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि प्याज को किसी मंडी से लोड करते तो 6 रुपए किलो खर्चा, और वही गाड़ी खेत से लोड हो जाए तो 3 रुपए किलो खर्चा आता है किसान को। ठीक है जी। तो इस टाइम में किसान के लिए फायदा है, या जो खेत से लोडिंग करने वाले व्यापारी उनके लिए फायदा है, क्योंकि उनका खर्चा कम लगता है, उनको 2 पैसे गाड़ी पे प्रॉफिट अच्छा होता है इस टाइम। ठीक है जी। मतलब ये समझो कि मंडी का खर्चा या कमीशन या मार्केट फीस वगैरह वहाँ की बच जाती है उसको, तो उसको 2 पैसे उस बात में बचत हो जाती है। ठीक है जी। मेन बात है खेत के इस टाइम पे काम करने वाले, अगर मैं महाराष्ट्र में बोलूँ तो बहुत कम व्यापारी हैं जो खेत से काम करते हैं। ठीक है जी। महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं बोलूँ तो 10-20 व्यापारी, 20-30 व्यापारी होंगे जो खेत से काम करते होंगे। खेत में फिर माल भी तो नहीं मिलता, कई बार किसा जो रेट होता है ना, खेत में माल भी नहीं देते, मंडी नहीं, में तो आके दे देंगे जी। ऐसा कुछ नहीं है राणा जी। जिसने किसान को उचित दाम दोगे
तो किसान खेत में भी माल देता है। कई बार तो ऐसा होता है जी, भी मंडी में तो माल मिल भी जाता है, खेत में माल ही नहीं मिलता जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राणा जी। अच्छा माल जी। की देने, अब देखो अब समय बदल गया। आपको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में एक इलाका पड़ता है जलगांव। जलगांव जी। जलगांव के पास जगह पड़ती है किनगांव, वरुणगांव, लासोर, भुसावल, अलावत, चोपड़ा, किनगांव, ये जितने भी इलाके पड़ते हैं, हाँ जी। इस पूरे इलाके के अंदर मंडी में एक दाना, मंडी के अंदर मुश्किल से 2% प्याज बिकता है। ठीक है जी। 98% प्याज खेत से बिकता है, 98%। और मैं इस इलाके के अंदर करीबन 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ। ठीक और है जी। मेरे पास इस इलाके के अंदर 30 से 35 व्यापारी काम करने वाले हैं, लेकिन उनका माल खेत से आता है और एक साथ आता है। और उन्होंने बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है खेत का। किसान को सब बारदाना अपना देते हैं और किसान से माल पैकिंग करवा के लेते हैं, उनको क्वालिटी ग्रेडिंग समझा देते हैं, करके भाव लेते हैं। वो किसान को मंडी से दे 1-2 रुपये ऊपर भाव देते हैं। ठीक है जी। और जो हमारे यहाँ भी ये खासियत है, जो माल मंडी से आते हैं उसके मुकाबले जो माल खेत से आते हैं वो यहाँ पे 1-2 रुपये किलो ऊपर बिकते हैं। अच्छा जी। उसकी वजह ये होती है कि मंडी से जो माल आता है वो 2-3 जगह पटकी लग के आता है। उस माल को पहले किसान के खेत से गाड़ी में लोड हुआ, ट्रैक्टर ट्राली में लोड हुआ, फिर ट्रैक्टर ट्राली से मंडी में लोड हुआ, फिर मंडी से फिर गाड़ी में लोड हुआ, फिर गाड़ी से हमारे यहाँ लोड हुआ। तो ऐसे करके 6-7 पटकी लग जाती है। और जो खेत से माल लोड होता है वो सीधा गाड़ी में लोड हुआ, सीधा हमारे यहाँ आके उतरा। ठीक है जी। तो उस माल की क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है मंडी के मुकाबले। ठीक वो है जी। माल मंडी के मुकाबले 1-2 रुपये किलो ऊपर बिकते हैं। फ्रूट में तो होता है जी ये, सब्जी इसमें ऐसे सौदे में भी फर्क बिल्कुल पड़ता जी, है बिल्कुल। हर ये फ्रूट में तो बड़ा भारी फर्क फ्रेश पड़ता है। फ्रेश आइटम है ना ये। जैसे कोई भी चीज़ ताजी होगी जितनी, उतनी बढ़िया रहेगी वो। ताजी क्या जी, और 5-4 महीने हो गए ताजा ताजी क्या से जी? मतलब ये हो गया जिसकी ताजी ग्रेडिंग होगी। जैसे ही अभी आज माल ग्रेडिंग हुआ और आज की आज गाड़ी में लोड हो गया, हाँ जी। और एक माल ग्रेडिंग होके मंडी में गया, 2-4 दिन बाद वो अपना 1-2 दिन मंडी में लगे उसको पहुंचने में, फिर वहां से लोकल बिक्री हुआ, फिर आगे पहुंचा, तो उसकी क्वालिटी में डिफरेंस जरूर आएगा। ठीक है अब जी। ये हमारे पास खेत की गाड़ियां आ रही हैं। हाँ जी। ये कल पूरी- क्या रेट बिका जी है? ये अपने पास बिकी 42 से 44 रुपए गाड़ी बिकी। ये पूना की? हाँ, पूना की। फिर सस्ता नहीं है जी ये? नहीं नहीं, सस्ता नहीं है। हाँ जी। 42 से 44 रुपए गाड़ी बिकी। इसमें एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी नहीं दी। अगर एक्स्ट्रा सुपर होती तो 45-40 भी बिकते हैं माल। अच्छा जी। अच्छा। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी नहीं दी है। अच्छा ये एवरेज सुपर बोल सकता हूँ मैं इसको। अच्छा जी। है? आप ये देखो ना, इसमें ये कमी है इसमें। ठीक है जी। ये देखो ना, ये जो चीज है ये हाँ इसमें जी। कमी है। अच्छा जी। ये कलर की कमी है। ठीक है जी। अगर यही माल अगर बढ़िया कलर पत्ती शाइनिंग में हो, हाँ है? जी। अब मैं इसमें बढ़िया कलर पत्ती शाइनिंग हो, ये ऐसे माल जी? हाँ ऐसे माल हो, तो ये माल बिक जाएंगे, 45 भी बिक जाएंगे, 46 भी बिक जाएंगे। अच्छा जी। आज बढ़िया- आज की बढ़िया। तारीख में क्या रेट है जी इनका जो? और वैसे अगर बढ़िया क्वालिटी में अगर पूना बेल्ट के माल आ जाएं, जिनकी कलर पत्ती शाइनिंग बहुत अच्छी है, तो 45 के ऊपर बिकेंगे वो प्याज। ठीक है जी। 45, 46, 47 बिक जाएंगे वो प्याज। अच्छा जी। अच्छा। अभी जो जनरल माल आ रहे हैं वो 40 से 44 बिक रहे हैं। 40 से 44। हाँ, ठीक जो है जी। जो अपना जो एवरेज सुपर है वो 42 से 44, अच्छा जो जी। एवरेज माल है 40-41, और जो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी है वो 45, 46, 47। ठीक है जी। और जो बात कर रही है एमपी वाले जी, ऐसे जी? एमपी के ये माल जो है यही बिकेंगे 41 रुपए से लेकर 42-43 रुपए तक। 41 से 42-43। हाँ। इनमें मुच्छे हैं जी थोड़ा? हाँ, इनमें थोड़ी शिकायत है, मालों में आधा 1 किलो दागी शिकायत भी है। अच्छा जी। और तो आज एमपी की गाड़ियाँ कितनी है? एमपी का आंकड़ा तो दो जी। एमपी की आज की ताजी गाड़ी 15 है और 15 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा जी। 30 गाड़ी माल है एमपी का आज। हाँ, एमपी ज्यादा है मंडी में? एमपी ऐसा था, कल एमपी में बाजार तेज निकलने की वजह से एमपी वालों ने कल गाड़ियां रुकवाई यहाँ पे। यहाँ? हाँ, तो इस वजह से एमपी की गाड़ियां रुकी। और महाराष्ट्र की तो जो गाड़ियां आई पूना बेल्ट की, वो गाड़ी लगभग बिक गई। उसमें 3-4 गाड़ी माल बचा होगा महाराष्ट्र में, पूना में। अच्छा जी। और यानी 4-5 गाड़ी ताजी आई हैं बस। कल जो सुबह वहां पर मार्केटें निकली वो तेज हाँ, निकली, वो तेज निकली, उसके कारण यहाँ पे जो उन्होंने MP बेचने दिया अभी रोक हाँ, दो। लेकिन एमपी की क्वालिटी में हर तरीके का माल आ रहा है। मेरा एमपी के किसान से यही कहना है, एवरेज माल को मत रोक के, सुपर माल को बेशक आराम से रोक के बेचो, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज ठीक है माल जी। को मत रोको। ठीक है जी। एवरेज माल खराब होगा आपका, और खराब माल में आपको नुकसानी हो सकती है। ठीक है जी। देखो, जो माल नुकसान खराब हो गया, मान लो आपने को 50 किलो का कट्टा रखा, हाँ वो जी। धीरे धीरे करके 20 किलो खराब हो गया, उसके बाद आपको दाम भी मिल गया, तो उसको मिलने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि एमपी वैसे के अंदर देखा माल जाए- खराब बहुत ज्यादा हो रहा है। यो समझ 35 से 38 से ऊपर, 35 से ऊपर है किसान का माल। तो किसान का माल इस टाइम किसान को पैसा 35 के ऊपर मिल रहा है। ठीक है जी। किसी तो को उसको किसान कम भी नहीं कह सकते जी। किसान को पैसा मिल रहा है इस टाइम में 35 रुपए से लेकर 43 रुपए किलो तक का।
ठीक है जी। अगर मैं अपनी मंडी की बात करूं, हमारी मंडी में जो माल आ रहा है उसका किसान को जो वापसी पैसा जा रहा है वो जा रहा है 38 से लेकर 42-43 रुपए तक का। ठीक है जी। हाँ तो सबको थोड़ा 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 थोड़ा, हाँ माल क्योंकि देखो किसान भाइयों, आप मेरे से नाराज होंगे, मेरे से नाराज होंगे आज ये किसान। पता क्यों है? मैं बेचने को बोलता हूँ, बेचने को इसलिए बोलता हूँ, पिछले लगातार 3 महीने से आलू वाले हमारा विरोध कर रहे थे। क्योंकि जब किसी चीज़ की तेजी आती है ना, तो मंडियों में कम होती है, जब तेजी आती है तो पीछे बाजारों में तेजी होती है। आलू में कई साल के बाद अब की बार रेट मिला। आलू का बाजार 1200, 1300, 1400, 1500 रुपए बोरी चलता रहा। साल ही हो गई शुरुआत से। तो आपको पता है दिल्ली की मंडी का, तो कि दिल्ली की मंडी में पंजाब का, हरियाणा का, अपना यूपी का, तो इतना बड़ा क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों का माल आता था जी। तो उसमें हल्के माल भी आते हैं। तो हमको लगातार ये बोलते थे दिल्ली की मंडी बेकार है। अच्छा, जो मेरे वहाँ बताने वाले हैं उसमें आलू में, वो भी बेचारे ऐसी हैं, वो रेट तो बता देते हैं, वो पूरी गणना नहीं बता सकते। तो उसमें हमारा विरोध करा गया काफ़ी। जो वहाँ के चैनल वाले हैं यूपी के, मेरी बात सुनो, उन्होंने विरोध करा, दिल्ली मंडी चोर है ये। आज उसका नतीजा क्या हुआ? 1500 में नहीं बेचा, 1400 में नहीं बेचा, आज आलू वो 1000 रुपये में बेच रहे। और हमसे पूछ रहे अब क्या करें? राणा जी, क्या करें? राणा जी, आलू का जो गेम है ना, हाँ जी, वो है 10% 20% किसान के हाथ में, 80% वो स्टॉक जो कोल्ड के मालिक हैं उनके हाथ में है। ठीक है जी। आपको बात समझनी पड़ेगी, प्याज आलू के अंदर 10 से 20% ही व्यापार माल जो है वो किसान के हाथ में रह पाता है। ठीक है जी। बाकी कोल्ड वाले या कोल्ड के जो स्टॉकिस्ट हैं वो अपना माल खरीद के कोल्ड में अपना स्टॉक करते हैं सबके सब। ठीक है जी। कोई 50,000 बोरी का, कोई लाख बोरी का, कोई 30,000 बोरी का, 20,000 बोरी का, 2-2.5 लाख बोरी का आलू में स्टॉक होता है। लेकिन प्याज में ऐसा नहीं है। प्याज में आज के टाइम पे प्याज में किसान के पास ही 90% स्टॉक है। ठीक है जी। व्यापारी तो 10% भी स्टॉक नहीं करता। ठीक है जी। अभी जो भी आदमी कहता है ये किसी ने माल रोक लिया, माल स्टॉक कर दिया, किसी ने कैसा कर दिया, ये सब भ्रम है। इस टाइम स्टॉक करने वाली दो जने हैं। एक तो गवर्नमेंट स्टॉक करने लगी प्याज को, ठीक है जी, जिसके स्टॉक की वजह से तेजी बनती है। गवर्नमेंट ज्यादा स्टॉक रख लेती है माल को हाथ में, जिसकी वजह से तेजी बनती है। ठीक है जी। एक हो गया किसान ने अपना कम भाव में माल नहीं बिक्री किया, उसने माल को स्टॉक कर लिया। ठीक है जी। अब 2 जने स्टॉक करके बैठे हैं, इसलिए बाजार में तेजी है। ठीक है जी। अब व्यापारी के हाथ में कोई स्टॉक नहीं है। माल का जो भी स्टॉक होता है वो किसान के पास या गवर्नमेंट के पास स्टॉक है। ठीक है जी। तीसरे किसी भी आदमी के पास स्टॉक नहीं है प्याज। ये बात बताओ, जैसे 35 से लेकर 40-42 तक के रेट चल रहे हैं, वैसे तो ऊपर के रेट है जो भी मंडी का रेट है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसमें हल्का थोड़ा थोड़ा बेचना चाहिए या और उम्मीद करनी चाहिए आगे? देखो जी राणा जी, अभी मैंने आपको 3-4 पिछली 5-7 वीडियो से एक ही बात बोल रहा हूँ। अब जो प्याज की तेजी निर्भर है, हाँ जी, वो नए माल पे निर्भर है। नया माल कर्नाटक का जो आना है, हाँ जी, अभी आया नहीं है, आना है, जिसके आने में अभी 10-15-20 दिन की देरी है। ठीक है जी। अगर वो माल अच्छा आता है हाँ जी। तो प्याज को यही भाव मिलेगा। ठीक है जी। अगर उस प्याज को नुकसानी हो गई और नया माल खराब हो जाता है तो वो सारा वजन पुराने माल पे आ जाएगा और ठीक है जी। पुराने माल उस समय पे किसी भी भाव बिक जाता है। एक चीज तो पुराने माल में हो गई कि जो कैरथल की फसल चलती थी, हाँ, वो तो 15 दिन लेट हो गई। देखो खैरतल की फसल इस टाइम पे 1 महीना लेट हो चुकी है। 15 दिन या 20 दिन, 1 महीना 1 महीना आप मान लो लेट हो चुकी ठीक है है। जी। 12वें महीने से पहले जो नया प्याज आने वाला है वो खाली कर्नाटक का है। ठीक है जी। ये कर्नाटक का 15 दिन के अंदर आपको एक्चुअल रिपोर्ट आ जाएगी। अगर नया माल खराब हो जाता है ठीक है जी। तो 3 महीने अभी पुराने माल को ही चाहिए, क्योंकि ठीक है अभी जी। महीना पड़ा है 9वां पूरा, 10वां पूरा और 11वां पूरा। ठीक है जी। 90 दिन बाकी हैं फिर पुराने माल के लिए पूरे। 90 दिन पुराना माल ही पूर्ति करके देगा। ठीक है जी। तो नया माल नहीं होता तो पुराना माल ही पूर्ति करता। खाने के लिए प्याज तो चाहिए। ठीक है जी। और अगर नया माल अच्छा आ जाता है तो दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है कुछ माल नया आएगा मंडी में, कुछ माल पुराना आएगा, ठीक है जी। तो माल दोनों को दाम मिलते रहेंगे। फिर भी इतना रेट हाँ। कम नहीं होगा जितना सोचने की उम्मीद है अभी, जितना नहीं, कम होने वाला टाइम नहीं है सब। भी घबरा जाते हैं जिससे। घबराने वाली ज्यादा बात नहीं है। नया माल अपनी जगह बिकेगा, पुराना माल अपनी जगह बिकेगा।
नया माल बढ़िया आ गया तो 2, 4, 5 रुपए किलो तेज बिकेगा, पुराना माल सस्ता 5 रुपए किलो सस्ता बिक जाएगा, इतना ही फर्क होगा बस बात में। ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नया आने से पुराना बिकना बंद हो जाए, ये नहीं होगी बात। ठीक है जी। और पुराना अपने भाव बिकेगा, नया अपने भाव बिकेगा। ठीक है। दोनों में 5-10 रुपए किलो की दूरी रहेगी बिकनी होने में, बस ये होता है। ठीक है अगर वो माल में नुकसान हुई फिर तो ये पुराना ही बिकना, जो मर्जी भाव बिके, 40 बिके, 20 बिके, 50 बिके, 100 बिके, जो बिके वो तो सब्जी है, इसमें किसी के हाथ में तो है नहीं, है तो परमात्मा के हाथ दी हुई चीज है। ठीक है जी। ये क्लाइमेट किसी के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में दी हुई चीज है। ठीक है जी। बाकी प्याज में इस भाव में बिक्री बहुत अच्छी है। इस भाव में अगर समझो 40 रुपये किलो प्याज के टाइम में 40, 45, 50 हज़ार कट्टा इंदौर मंडी बेच रही है। महाराष्ट्र की मंडियों में 3-4 लाख कट्टा प्याज बिक्री हो रहा है। एमपी की सब मंडियों में 3-4 लाख कट्टा प्याज बिक्री हो रहा है। अभी भी इस भाव में 100 गाड़ी बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रही है। इस भाव में लोकल मालों में बिक्री अच्छी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस भाव में 40-50 गाड़ी आज़ादपुर मंडी प्याज बिक्री कर रही है, और जैसे जैसे आगे चलती है हमारी आज़ादपुर मंडी की बिक्री बढ़ती है। जैसे जैसे मैंने बताया लोकल मंडियों में माल जाता है, तो यहाँ मैंने देखा जब भी प्याज 80-50 रुपये से ऊपर जाता है तो यहाँ मंडी की बिक्री 80 गाड़ी के आसपास हो जाती है प्याज की। ठीक है जी। क्योंकि सब मंडियों का माल फिर यहाँ से जाना शुरू होता है, तो छोटी मंडी में कोई भी 10-12 लाख 14 लाख की गाड़ी लेके रिस्क लेना नहीं चाहता। ठीक है जी। क्योंकि अपना हर आदमी की एक अपनी कैपेसिटी है, हर मंडी की कैपेसिटी है। ठीक है जी। छोटी मंडियों में बिक्री कम हो जाती है, बड़ी मंडी में बिक्री बढ़ती है। ठीक है जी। तो उस टाइम में क्या है, हमारे दिल्ली में खर्चे तो है नहीं, कमीशन है नहीं यहाँ पे, वह किसान को व्यापारी को 2 पैसे फालतू मिलने लग जाते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अभी भी फालतू मिल रही है। अभी भी मेरे पास पूना का जो गोल्टा है बढ़िया, वो 40 रुपये किलो बिका है यहाँ पे। और प्याज भी जो बढ़िया है वो 42, 44, 45 रुपये किलो बिक रहे हैं। ठीक है जी। और जैसे मैंने बताया कि सुपर प्याज आएंगे तो 45 से ऊपर बिक जाएंगे, 45, 46, 47 भी बिक जाएंगे। लेकिन सुपर क्वालिटी की बात करो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी की बात डबल ट्रिपल पत्ती लगा लो। कलर पत्ती जिनकी मालों की शाइनिंग वगैरह अच्छी होगी वो 45 के ऊपर टाप जाएंगे माल वो। चलिए जी, धन्यवाद जी। तो 100 बातें की एक बात है भाई, जैसे चल रहे चलने दे, सब हाँ जी, थोड़ा 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 बेचते थोड़ा थोड़ा माल को बिक्री करते जाओ, रोकना भी और ठीक नहीं है। किसी ने भी सलाह लेनी है, बात करनी है, फोन मिलाए, हमारा नंबर मिलाए, बात कर ले। आपको जो बाजार की आने वाली सिचुएशन है, जो आने वाली रिपोर्ट है, आपको राणा जी के माध्यम से हम देते रहेंगे, वीडियो के माध्यम से भी देते रहेंगे, मोबाइल के माध्यम से भी देते रहेंगे। ठीक है जी। बाकी प्याज में राणा जी किसी हद तक भी डरने वाली, कोई घबराहट वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी। और मजे की बात ये है कि आप ये बात नोट करो कि गवर्नमेंट भी चाह रही है किसान को पैसा मिले। ठीक है जी। गवर्नमेंट भी ये चाह रही है किसान को पैसा मिले। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं करी कि मैं माल कल से बिक्री कर रही हूँ, या मैं माल 15 दिन से बिक्री कर रही हूँ, या मैं कल सवेरे 50 गाड़ी आ जाएंगी मंडी में। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी पब्लिसिटी, ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है। ठीक है जी। और गवर्नमेंट भी चाह रही है प्याज का किसान जो टूटा हुआ है 2-4 साल से, वो इस साल पैसा कमाए। गवर्नमेंट ने कोई बाधा नहीं मारी किसी किसान के आगे कि भी आप बाजार में इस रेट से ऊपर नहीं बिक्री कर सकते, इस रेट से कम नहीं बिक्री कर सकते। माल आराम से बिक्री करने को सब कह रहे हैं, तो सब अपने अपने आराम से माल को बिक्री करते जाओ। और मेरा यही कहना है, आप जितना लोग आपस में मेलजोल बना के, जितना आपस में समाचार दे के एक दूसरे को, जितना आप लोग जानकारी ज़्यादा पब्लिश कर गए, उतना पैसा ज़्यादा कमाओगे। ठीक है जी। जानकारी को रखना संभाल के, या अगर मान लो एक आदमी कोई विद्वान है, उसने विद्वान ने अपनी शिक्षा को अपने अंदर संभाल के रख लिया, तो वो शिक्षा इस समाज के काम आएगी नहीं। लेकिन अगर वही शिक्षा बांटी गई तो हर समाज के हर बंदे के प्रति काम आएगी। ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है, जो आप इस वीडियो के माध्यम से आप जो जानकारी लेते हो सारी मंडी में सब्जी फ्रूट की, सब चीज़ों की, उस वीडियो को हर एक किसान कम से कम 100 किसानों को शेयर करे, ताकि हर किसान को हर बाजार का सूचना मिल पाए। किसी किसान को कोई भी आदमी लूट ना पाए, हर किसान को 2 पैसे उचित दाम मिल पाए बाजारों का। हर एक इंसान अगर ये माध्यम से अगर ये अपने ऊपर ले लेगा, तो मेरी ये कहना है, आप ये मेरी बात को नोट कर लेना, आज ये चीज़ शुरू कर लो, हर एक किसान 100 आदमी को वीडियो शेयर करे। आप 2 साल बाद 3 साल बाद देखना, जिस तरीके लहसुन का किसान समृद्ध हो गया ना, वैसे हर सब्जी का किसान, हर फ्रूट का किसान समृद्ध हो जाएगा। ठीक है जी। आपको पता लग जाए कि फलानी मंडी मंदी है, आप माल लेके नहीं जाओगे, लेकिन कब? जब आपको जानकारी होगी।
ठीक है जी। या आपको पता लग जाए कि वो आदमी माल गलत बेचता है, आप उसके बाद माल नहीं लेके जाओगे। लेकिन कब? जब आपको जानकारी होगी। जानकारी के लिए सबसे बड़ा जो माध्यम है इस टाइम का वो मोबाइल है, और मोबाइल के ऊपर सबसे बड़ा जो माध्यम है ये वीडियो की शेयरिंग है। ठीक है जी। और मेरा ये सभी किसानों से, सभी व्यापारियों से कहना है, एक एक वीडियो कम से कम 100 आदमी को शेयर करो, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। आप अगर किसी के काम आ पाए तो ठीक है इससे जी। बढ़िया इस दुनिया में कोई काम नहीं है। है। प्लीज कृपया करके मेरी बात को, आज इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। धन्यवाद ये मेरे भाई। सभी किसानों से अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये सीजन बढ़िया निकलवा दो, अगला भी बढ़िया निकलेगा। राणा जी, जो मैंने बात बोली ना वीडियो शेयरिंग वाली, अगर ये किसान सारे करें तो ये मेरी गारंटी है, सारे सीजन ही अच्छे निकलेंगे। अगला और सीजन रोज बढ़िया सवेरे निकलेगा। अच्छा ही दिन उतरेगा। हम 50 का नहीं मांगते भी, 50 बिके, मैं 100 भाव बिके। की बात नहीं कर रहा राणा जी, मैंने किसी सब्जी के भाव की बात नहीं करी है। जो मैंने किसी सब्जी मैं के भाव की बता बात रहा नहीं ना, करी। ये 50 रुपए का और 100 रुपए का जो रेट है ना, ये खाने वाले के लिए भी राणा जहर है। जी, मैंने किसी सब्जी के भाव की बात नहीं करी है, ठीक है जी। मैंने एक जानकारी की बात करी है ठीक है कि जी। हर किसान जागरूक होना चाहिए, हर आदमी जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना अच्छी बात होती है, जागरूक होना बुरी बात नहीं होती। ठीक है। जानकारी होना अच्छी बात होती है, जानकारी ना होना बुरी बात होती है इंसान को। ठीक है जी। तो मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि जानकारी सबको होनी चाहिए ठीक कि है। किस जगह पे क्या बाजार चल रहा है। बस इनका सीजन पे 20-25 से लेकर 30-35 रुपए बाजार बिकता रहे, सीजन पे 30 रुपए तक। राणा 20 जी, से 30 का बाजार सीजन राणा पे। जी, और अब जो है जैसे स्टॉक करते हैं उनके 40-45 में, बस इसमें 50 रुपए तक निकल जाए, सब खुश रहेंगे। ना खाने वाला परेशानी में, ना बेचने वाला, देखो राणा सारे जी, मौज में रहेंगे जी। मैं एक ही बात कहूंगा सबको, देखो ये सब चीज प्रकृति के हाथ है, सब्जी ठीक है। प्रकृति के हाथ है, सब्जी इंसान के हाथ में नहीं है। ठीक है जी। सब्जी के अंदर प्रकृति का काम चलता है। प्रकृति जमीन में अच्छा माल पैदा कर देती है, डबल पैदा कर देती है, तो किसान को, ग्राहकों को 2 पैसे सस्ता मिल जाता है। ठीक है जी। सब्जी बारिश या प्रकृति से खराब हो जाती है, जैसे एमपी की फसल इस साल बहुत ज़्यादा खराब हुई, और राजस्थान की ज़मीन पे माल सोना जैसे उगला। ठीक है जी। राजस्थान वालों को वरदान दे दिया प्रकृति ने, उनका माल डबल ट्रिपल निकल गए इस साल। ठीक है जी। और एमपी वालों को नुकसान हुआ, माल की क्वालिटी में, बीज में दागी की शिकायत बन गई, बीमारी बन गई बरसातें जो। वगैरह आई जो। हाँ, ये देखो प्रकृति के हाथ में राणा जी, ये ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। ठीक है जी। प्याज को 10 भाव मिलेगा या 50 भाव मिलेगा, ये हमारे को नहीं पता, ना आपको पता लगेगा। ये हर साल का अलग अलग अनुभव है। हम तो 2-4 दिन की जानकारी दे सकते, इससे ज़्यादा लंबी कोई जानकारी दे है नहीं जी। सकते। लेकिन राणा जी क्या है, अगर लोगों को जानकारी ज़्यादा होगी तो नुकसान किसी का नहीं होगा। ठीक है जी। अब जैसे हम लोग बता रहे हैं कि बाजार आज से 2 महीने पहले हमने लोगों ने बताया कि 17 से उस टाइम प्याज का रेट था 12-15 रुपये, 18 रुपये किलो। हमने कहा इस साल प्याज का भाव कम नहीं जाएगा, आप आराम से बिक्री करो। उसके माध्यम से किसानों को 2 पैसे फायदा हुआ। ठीक है जी। ठीक है ना। लेकिन ये गणना किसान को कहाँ से मिली? हमारे लोगों से विचार विमर्श को सुनने से। ठीक है जी। और विचार विमर्श कहाँ से सुने? इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है जी। अब कई ऐसे वीडियो में वंचित लोग रह गए होंगे, जिनको वीडियो नहीं सुन पाए होंगे, जिनको ये समाचार नहीं मिल पाया होगा, या वंचित रह गए होंगे लोग, उनके पास अगर ये वीडियो पहुंची होती तो वो भी फायदा मिल लेते इस बात ठीक का। है जी। तो मेरा एक ही बात कहना है, हर एक किसान 100 आदमी को वीडियो शेयर करे और 100 आदमी लाइक करें, ताकि ये प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम से बढ़ पाए, धन्यवाद और हर भाई। किसान और व्यापारी को फायदा मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार राणा जी। नमस्कार राणा जी। फर्म का राणा जी नाम है गुरदासमल देवराज, A271। मोबाइल नंबर है 9999211100। ये हमारी जो प्याज की फर्म है, ये करीबन 60-65 साल से किसानों की सेवा कर रही है। और इसी नंबर पे मेरे मोबाइल पे 98-110-37-940 9999211100। धन्यवाद कोई भी भाई। आदमी जानकारी लेना चाहे ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद। नमस्कार जी राणा जी। नमस्कार।